हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम कवरिंग लेटर के बारे में पढ़ेंगे। कवरिंग लेटर होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसको लिखने का सही तरीका क्या है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब पे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कवरिंग लेटर होता क्या है, इसका डिफिनेशन देखेंगे। सरल और आसान भाषा में आपको सारी चीजें समझाऊंगा। एक ही लेक्चर के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आगे आपको इससे संबंधित कोई लेक्चर्स देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही दूं कि कवरिंग लेटर क्या होता है, उसके बाद से मैं डिफिनेशन वगैरह स्टार्ट करूंगा। सपोज कीजिए आपने पिछले लेक्चर में सीवी के बारे में पढ़ा था, ठीक है, सीवी के बारे में पढ़ा था। और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सीवी और रिज्यूम लगभग सेम होता है, समान तरीके से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा जब पढ़ाऊंगा। तो ये कवरिंग लेटर क्या होता है, मान लीजिए कि किसी कंपनी में, मान लेते हैं हम टाटा कंपनी में जॉब वगैरह रिक्रूटमेंट जारी हुआ, ठीक है। वहां पे जॉब कई सारी वैकेंसी आई, आपने उसमें क्या किया, अप्लाई किया। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अपना सीवी देंगे या फिर रिज्यूम देंगे। सीवी रिज्यूम दोनों मैंने बताया कि एक ही टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जब मैं आपको रिज्यूम वाला पढ़ाऊंगा, रिज्यूम वाला टॉपिक, तो मैं बता दूंगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक रिज्यूम ही है, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल चल रहे हैं। पहले आपका सीवी था, फिर कवरिंग लेटर है, फिर आपका रिज्यूम है। तो मान लीजिए हमने सीवी पढ़ लिया, इसलिए हम सीवी का एग्जांपल ले रहे हैं। यहाँ पे आपका रिज्यूम भी हो सकता है और सीवी भी हो सकता है। तो मान लीजिए किसी कंपनी में, टाटा कंपनी में कह लीजिए रिक्रूटमेंट जारी हुआ, वैकेंसी आई, कई सारे पोस्ट जारी हुए। किसी कह लीजिए कि जनरल मैनेजर के लिए पोस्ट जारी हुआ, लेबर का भी पोस्ट जारी हुआ, एचआर का पोस्ट जारी हुआ, मान लीजिए कई सारे पोस्ट जारी हुए। तो आपने क्या किया, अपना सीवी दिया, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब आप अप्लाई करेंगे वहां पे तो कंपनी वाले आपसे सीवी मांगते हैं। चलिए आपका सीवी वहां पे चला गया। सीवी के साथ ही आपका एक कवर लेटर होता है। अब कवर लेटर में होता क्या है, कवर लेटर होता क्या, ये समझ लीजिए। मान लीजिए आपने तो अपना सीवी भेज दिया, आपने बायोडेटा अपना भेज दिया कि हाँ आपका प्रोफाइल ये हो गया, मतलब आपका कह लीजिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये हो गया, आपका कह लीजिए कि क्वालिफिकेशन वगैरह ये हो गया। उसके बाद से आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो भी होगा वो सारी चीज़ आप भेज देंगे। कवर लेटर में क्या होता है, कवर लेटर में आप ये करेंगे, जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि कोई कंपनी में जैसे आपकी जो पोस्ट आई है टाटा कंपनी से, तो वहाँ पे जो एचआर मैनेजर है या फिर जो भी कह लीजिए कि वहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट पे है, तो उनको पहले लिखेंगे या फिर ऐसे नॉर्मली लिखेंगे कि डियर सर मैडम, आपकी जो कंपनी में ये पोस्ट आई है इसके लिए मैं सबसे अच्छा और सुटेबल कैंडिडेट हूँ। मेरे पास इस फील्ड में जो भी पोस्ट आई है, इस फील्ड में मेरे पास 1-2 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो मेरे पास, आप लिख देंगे कि मेरे पास 1-2 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस भी है और मैं आपकी इस पोस्ट के लिए काफ़ी सुटेबल बंदा हूँ, अच्छे से काम भी करूँगा। मैंने अपनी आपकी कंपनी के बारे में देखा, आपकी कंपनी जो है काफ़ी प्रोफेशनल, मतलब कंपनी वगैरह की भी थोड़ी बड़ाई कर देनी होती है कि आपकी जो कंपनी है काफ़ी प्रोफेशनल है, रेपुटेड है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रही है। और आपकी इस कंपनी में ये जो पोस्ट आई है इसके लिए मैं मतलब इस पोस्ट के लिए मैं सबसे सूटेबल और सबसे अच्छा कैंडिडेट हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, इंटरव्यू की डेट जल्दी मुझे मिल जाएगी, ठीक है। तो यही होता है। आपने मान लिया कि सीवी दिया और सीवी के साथ वो कवर लेटर लगा दिया। तो एक तरीके से मोटिवेशनल लेटर भी कवर लेटर को कहते हैं कि हाँ, कवर लेटर में ये सारी चीज़ें रहेंगी कि आप कहेंगे जो भी आपके वहाँ पे कहिए कि सिलेक्शन वाले मैनेजर होंगे, तो सर मैडम, डियर सर मैडम भी लिख सकते हैं या फिर डियर हायरिंग मैनेजर भी लिख सकते हैं कि आपकी इस जो कंपनी में ये जो पोस्ट आई है इसके लिए मैं सबसे अच्छा और सूटेबल बंदा हूँ। और मैं कहिए कि इसके बारे में कुछ जानकारी भी रखता हूँ, मेरे पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, जो भी सारी चीज़ें आपके पास होंगी। बस यही आपका कवरिंग लेटर होता है और इसको आप सीवी के साथ या फिर रिज्यूम के साथ अटैच करके कंपनी को, जहां भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहां पे आप भेज देते हैं। बस यही आपका कवरिंग लेटर होता है, अर्थात कवर लेटर होता है। अब चलिए आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। कवरिंग लेटर आर आल्सो नोन एज कवर लेटर और मोटिवेशनल लेटर। इसको कवर लेटर और मोटिवेशनल लेटर के नाम से भी जाना जाता है। एक कवर लेटर इज ए लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन अटैच टू और accompanying another document such as resume और a CV, यानी कि कवरिंग लेटर को कवर लेटर, मोटिवेशनल लेटर के नाम से भी जाना जाता है। कवर लेटर एक परिचय पत्र होता है जो किसी अन्य दस्तावेज जैसे कि बायोडेटा या सीवी के साथ संलग्न होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है। फिर अथवा में देखिए कई सारे डिफिनेशन हैं, तो चूंकि आपसे एग्जाम में ज्यादातर उम्मीद है कि डायरेक्ट आपसे अगर पूछेगा तो कवरिंग लेटर लिखने के लिए पूछेगा, डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा, लेकिन डिफिनेशन बाई चांस पूछ दे तो आप देख लीजिए इसको भी। फिर देखिए एक कवर लेटर इज ए वन पेज डॉक्यूमेंट यू सेंड विथ योर रिज्यूम और सीवी दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, यानी कि कवर लेटर एक पृष्ठ का दस्तावेज है जिसे आप अपने बायोडेटा या सीवी के साथ भेजते हैं, जो कौशल और अनुभव के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट क्या है, एक कवर लेटर इज ए वन पेज बिजनेस लेटर दैट यू सबमिट when applying to a job along with your resume और CV, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे CR हो गया है, ये CV रहेगा, ठीक है। यानी कि देखिए कवर लेटर एक पृष्ठ का व्यावसायिक पत्र होता है जिसे आप नौकरी के लिए आवेदन करते समय अपने बायोडाटा या क्रेडिट कार्ड के साथ जमा करते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह देख लीजिए, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले तो आपको एक पेज में ही कवर लेटर लिखना होता है, सरल और आसान भाषा में लिखना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है, आप देख लेंगे। ग्रामर और वर्ड मीनिंग, यहाँ पे क्या है, वर्ड मीनिंग, यहाँ पे मिसटाइप हो गया। वर्ड मीनिंग का भी आपको ध्यान रखना होता है। स्टेप क्या क्या फॉलो करने होते हैं, तो सबसे पहला स्टेप देखिए, 6 स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, ए प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन इज ए मस्ट। जैसे भी आप कल के लिखना स्टार्ट करेंगे तो एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, जैसे मान लीजिए कि आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो या फिर वहाँ पे भी बहुत सारे अधिकारी होंगे या फिर बहुत सारे जनरल मैनेजर, एचआर वगैरह होंगे, तो आप लिख देंगे कि डियर हायरिंग मैनेजर, डियर से करके स्टार्ट करेंगे, डियर सर मैडम। तो ये आपका कल के एक प्रोफेशनल कल के इंट्रोडक्शन होता है। इसके अलावा आप लिख देंगे कि आपकी कंपनी के बारे में हमने देखा, आपकी कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रोफेशनल आपकी कंपनी है, ठीक है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। मतलब कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बड़ाई करना, और जो भी आप स्टार्ट करेंगे तो डियर सर मैडम या फिर कह लीजिए डियर हायरिंग मैनेजर भी कर सकते हैं आप, चूंकि कंपनी आपको हायर कर रही है तो डियर हायरिंग मैनेजर कोई ना कोई होगा वहाँ पे, तो डियर हायरिंग मैनेजर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए, द जॉब पोस्ट यू आर अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो भी उसमें मेंशन रहेगा। फिर वाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, आप क्यों उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यों जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप किसी कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं, तो आप जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है, वो पूछेगी कि आप बताइए इस कंपनी में क्यों जाना चाहते हैं, मेरी कंपनी में आप क्यों आना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो, हम अच्छे से वहाँ पे काम करेंगे। लेकिन मेन मोटो क्या होता है, पैसा ही होता है कि हाँ आपको पैसा जाकर के कमाना है। लेकिन आप तो ये डायरेक्ट बताएंगे नहीं, अरे हम तो पैसा कमाने जा रहे हैं आपकी कंपनी में, ऐसा तो कहेंगे नहीं। कहेंगे कि सर हम जाएंगे वहाँ पे, कुछ सीखेंगे, अच्छे से काम करेंगे, मेरे पास भी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, आपकी कंपनी का भी ग्रोथ होगा, इसी तरीके से तो आप कहेंगे। तो इसमें भी वही है, आप जॉब के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं। डिटेल्स ऑफ स्किल्स, आपके पास जो भी नॉर्मल स्किल्स होंगे या फिर कहिए कि योग्यताएं होंगी, एक्सपीरियंस वगैरह, क्वालिटी वगैरह होंगे, उसको आप थोड़ा सा वहाँ पे कहिए मेंशन करेंगे। ए पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट, लास्ट में कहिए कि एक पावरफुल क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे कि हाँ मैं आशा करता हूँ कि इस पोस्ट के लिए मैं ही कहिए कि सुटेबल कैंडिडेट हूँ, और इंटरव्यू की डेट आप जल्दी मुझे भेजेंगे। मतलब कि ऐसे कहेंगे कि हाँ उनको लगे कि हाँ ये सुटेबल है, अच्छा बंदा है, या फिर कहिए कि ये अच्छा कैंडिडेट है, इसके बारे में इसके पास कहिए कि हर एक प्रकार की जानकारी है, इसने सारी चीज़ों मेंशन की। मतलब आगे एक तरीके से होता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेट करना उन सबको, कि ऐसे क्लोज करना स्टेटमेंट को कि हाँ लगे कि हाँ ये प्रोफेशनल अच्छा सा लड़का है, अच्छे से इसने कवर लेटर भी लिखा है। और लास्ट में आप क्या करेंगे, अबाउट योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी वगैरह, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नाम वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हम 3 फॉर्मेट देखेंगे, आप कोई भी एक फॉर्मेट लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला फॉर्मेट सबसे बेटर है। लिखने के 2-3 तरीके हैं। कभी-कभी होता है ये जो दिया हुआ है आपका, ये जो आपका नाम हो गया और एड्रेस हो गया, ये आपका कभी-कभी राइट साइड में रहता है, कभी-कभी लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्मेट देखेंगे। ये जो आपका तीनों फॉर्मेट में रहेगा, सारी चीज़ें लिखावट वगैरह, मतलब जो भी जिस चीज़ के बारे में है ये सेम रहेगा। बस कभी-कभी ये दूसरे वाले फॉर्मेट में ये पलट के आपका यहाँ आ जाएगा, कभी-कभी यहाँ भी रहता है। तो आप राइट साइड वाला भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको दिखाऊंगा तीसरा फॉर्मेट, वो थोड़ा सा अलग है। तो तीनों फॉर्मेट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो क्वेश्चन में कभी-कभी गिवन रहता है कि हाँ आप राहुल राय हैं, आप नीता है, या फिर ये है, आप वो है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको नाम मेंशन करना है। नाम मेंशन नहीं है तो आपको एक्स वाई जेड कुछ भी मेंशन कर देना है, ठीक है। जो भी मेंशन करना चाहते हैं, अगर डायरेक्टली ऐसे कह दिया कि हाँ एक आप कवर लेटर लिखिए अपने हिसाब से, या फिर ऐसे कह दिया कि यू आर राहुल राय, ठीक है, आप ये हैं, आप आपके पास क्वालिफिकेशन ये है, टाटा कंपनी में एक जॉब आई है, ये आदमी कहिए कि जॉब भेजा है, ये हायरिंग मैनेजर है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में सारे नेम वगैरह गिवन होंगे, डेट वगैरह गिवन होंगे, वही लिखेंगे। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे डेट डाला है, क्या डाला है, 2 अक्टूबर 2024। आप किस डेट में लिख रहे हैं, ठीक है, वो डालेंगे। अब ये नहीं कि हाँ अभी पता चले कि लिख रहे हैं 2025 में और डाल दिया यही 2 अक्टूबर 2024। तो ये तो आपको इतना नॉलेज तो होगा, मैंने आपको बताया था पीछे कि हाँ किस तरीके से आपको डेट वगैरह और नाम वगैरह मेंशन, आपको अपना रियल नेम वगैरह मेंशन नहीं करना होता है। अगर क्वेश्चन में नेम गिवन नहीं है तो आपको एक्स वाई जेड वगैरह मेंशन कर देना होता है। तो नाम हो गया, ये एड्रेस हो गया कि चलिए लखनऊ सेक्टर 12 के रहने वाले हैं, डेट हो गया, इतना तो आप समझ गए होंगे, ये आपका राइट साइड में है। फिर देखिए डियर सर मैडम, ये आपका कहिए कि अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे, जो कि आप कहिए कि किसी कंपनी में, प्रोफेशनल कंपनी में, फिर जो भी कंपनी होगी तो वहाँ पे तो ये चलेगा नहीं कि हाँ भैया ये, ठीक है, वहाँ पे भैया दीदी तो चलता नहीं है, डियर सर या फिर मैडम। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन में गिवन है कि ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक रोहित है, ठीक है, वहाँ के हायरिंग मैनेजर है जो आपको हायर करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे ये दोनों तो लिखेंगे नहीं, आप क्या लिखेंगे, डियर सर। अब ये नहीं कि भाई आपको मालूम भी चल गया कि हाँ वहाँ के जो हायरिंग मैनेजर हैं, जो हमें हायर करेंगे, जो कहिए कि हमारा इंटरव्यू वगैरह लेंगे, जिनके थ्रू पोस्ट वगैरह आया है, आपको मालूम चल गया कि यही हमें हायर करेंगे,
तो यहाँ पे ये नहीं लिखना है कि डियर सर मैडम, आपको एक ही लिखना है कि डियर सर। भाई जब आपको पता चल गया कि ये सर है, ये हमें हायर करेंगे, ठीक है, इनके थ्रू ही हम जाने वाले हैं, इनके थ्रू ही जॉब आई है, तो आप डियर सर मैडम वहाँ पे क्यों लिखेंगे? एक ही तो लिखेंगे, हाँ डियर सर या फिर डियर मैडम, ये आप समझ गए होंगे। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो नहीं गिवन है डायरेक्टली, तो ऐसे दोनों आप लिख सकते हैं। अब क्या होगा उसके बाद से क्या लिखना है? आई एम अप्लाइंग फॉर एचआर पोस्ट इन योर कंपनी। जो भी पोस्ट आई है, मान लीजिए कि आप लेबर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर जनरल मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे आई एम अप्लाइंग, मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर एचआर पोस्ट या फिर लेबर पोस्ट या फिर जनरल मैनेजर पोस्ट इन योर कंपनी, आपकी कंपनी में। हैविंग रिसर्च योर ऑर्गेनाइजेशन इन डिटेल्स, आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू योर स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट एंड योर कंपनी वैल्यू। यानी कि यहाँ पे मैंने आपकी कंपनी को देखा, सर्च किया, जाना सारी चीज़ों को, और मैं अट्रैक्ट हूँ काफ़ी स्ट्रांगली कि आपका जो कंपनी है उसका अचीवमेंट काफ़ी अच्छा है और उसकी कंपनी की वैल्यू काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है, मतलब कंपनी के बारे में थोड़ी बहुत बड़ाई कर देनी है, उसके बारे में बता देना है। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु अंडरस्टैंड्स हाउ इंपॉर्टेंट माई परफॉर्मेंस इन दिस रोल विल बी टू द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत सारे लोग काम करने तो बहुत लोग जाते हैं, तो किसी कंपनी की वैल्यू को नहीं समझते। अगर कंपनी का नुकसान हो रहा है तो कहेंगे अरे कंपनी का नुकसान, मुझे ऐसे क्या लेना देना है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है? आई एम द टाइप ऑफ पर्सन हु अंडरस्टैंड, मतलब कि सारी चीज़ों को समझूंगा। हाउ इंपॉर्टेंट माई परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और इन दिस रोल विल बी टू द सक्सेस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है या फिर आपकी जो भी कंपनी है, वो किस तरीके से आगे की ओर बढ़ेगी, इसमें मेरा काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस जो रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा, उसका रोल काफ़ी अच्छा रहेगा, और इसके चलते करिए कि आपकी जो कंपनी हो वो आगे की ओर बढ़ेगी। अपनी ओर से मतलब थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। फिर देखिए, आई हैव मेनी क्वालिटीज एंड 3 years एक्सपीरियंस इन दी रिलेवेंट फील्ड, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सपोज के लिए मैं मान लेता हूं कि आप लेबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि आई हैव मेनी क्वालिटी, मेरे पास कई सारी क्वालिटीज है, इसके अलावा मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है इन दिस रिलेवेंट फील्ड। मान लीजिए कि लेबर का पोस्ट आया है, तो आप रिलेवेंट फील्ड मतलब लेबर के पोस्ट में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। जो भी पोस्ट आया है अगर उससे संबंधित आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो वो भी लिख देंगे। फिर लास्ट में एक कहिए कि जब क्लोजिंग टाइम आता है तो उसमें लिखेंगे आई स्ट्रांगली बिलीव, मतलब मैं कहिए कि एक मजबूत तरीके से मैं विश्वास करता हूं कि हाँ मुझे विश्वास है, आई एम द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजीशन एंड वुड वेरी मच अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड एन इंटरव्यू। यानी कि मैं विश्वास करता हूं कि मैं इस पोस्ट के लिए बेस्ट कैंडिडेट हूं और मुझे जल्दी कहिए कि इंटरव्यू वगैरह की डेट मुझे मिल जाएगी। लास्ट में ये क्लोज कर देना है, और लास्ट में क्या लिखेंगे? नीचे योर फेथफुली आपका नाम लिख देंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी लिख देंगे। ये आपके कवर लेटर लिखने का सही तरीका होता है। ये फॉर्मेट आपने फर्स्ट देखा, इसमें क्या था? कुछ नहीं था, बस क्या था, आपने ऊपर डिटेल्स लिखा, अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, फिर आपने डेट लिखा, फिर यहाँ से आपने स्टार्ट किया डियर सर मैडम जो भी होंगे, और इसमें आपने क्या लिखा कि मैं आप मतलब सबसे पहले आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी कंपनी में जो पोस्ट आई है उसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बता देंगे कि हाँ मैंने आपकी कंपनी के बारे में देखा, काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। फिर देखेंगे कि हाँ मैं इस टाइप का जो भी पोस्ट आई है तो मैं एक सूटेबल कहिए कि कैंडिडेट हूँ इस पोस्ट के लिए, और मैं अच्छे से काम भी करूँगा और आपकी कंपनी का ग्रोथ भी होगा। मेरे पास कहिए कि इस फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है और बहुत सारी क्वालिटीज भी है। और लास्ट में आप लिख देंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कहिए कि इसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हूँ और जल्द ही मुझे इंटरव्यू वगैरह की डेट वगैरह मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। लास्ट में अपना कहिए कि जो भी आपका नाम होगा योर फेथफुली करके नाम लिख देंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख देंगे। ये आपका फॉर्मेट नंबर फर्स्ट हो गया। ये आपका फॉर्मेट नंबर सेकंड है। उसी तरीके से वही आपका क्वेश्चन है, मतलब सेम तरीके से है, बस इसमें ये जो डिटेल्स है यानी कि नाम है आपका, एड्रेस है और डेट है, ये आपका क्या हो गया है? लेफ्ट साइड में आ गया है। तो कभी कभी लेफ्ट साइड वाला भी चलता है, कभी कभी राइट साइड वाला भी चलता है, तो आप कोशिश करेंगे राइट साइड वाला लिख देंगे, मतलब ये वाला लिख देंगे, ये भी बेटर है और ये भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए जो तीसरा है, ये सारी चीजें वही है जो ऊपर अभी आपने क्वेश्चन देखा, सेम इसी तरीके से है, इसी तरीके से आपको लिखना होता है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो पोस्ट वगैरह लिख करके, और उसी तरीके से सारी चीज मेंशन करना होता है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में बड़ाई कर देनी होती है। फॉर्मेट नंबर 3 देखिए, डायरेक्टली आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हैं कवरिंग लेटर में, बस एक बात का यही ध्यान रखना होता है कि एक पेज से आपका ज्यादा ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी आप वहाँ पे एड्रेस वगैरह ऊपर ना लिख करके अपना नाम, एड्रेस और डेट वगैरह ना लिख करके डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं
डियर हायरिंग मैनेजर से, तो ये भी आपका एक सूटेबल फॉर्मेट होता है। मतलब कि आप किसी कंपनी के लिए, अब चूँकि आपने वहाँ पे रिज्यूम या फिर सीवी लगाया ही है और उसके साथ आप लिख दे रहे हैं कि हाँ, डियर हाय जो कवर लेटर लिखेंगे, तो उसमें अपना नाम वगैरह या फिर कहिए कि जो भी डेट होगा और जो भी आपका एड्रेस होगा, उसको मेंशन नहीं भी करेंगे, क्योंकि वो आपके सारी चीज़ें रिज्यूम और सीवी में मेंशन रहती है। तो डायरेक्टली भी आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट नंबर 3 देखिए, डियर हायरिंग मैनेजर, ठीक है? यही से हाय, चूँकि इसमें आपको सर मैडम लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो मैनेजर हायर कर रहा है आपका, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि डियर हायरिंग मैनेजर, और वही सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई, आई एम अप्लाइंग फॉर एचआर पोस्ट इन योर कंपनी, या फिर आई एम अप्लाइंग फॉर जो भी पोस्ट होगा उस कंपनी में, लेबर पोस्ट या फिर जो भी पोस्ट वैकेंसी आई होगी, उस हिसाब से आप लिख देंगे। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई, और लास्ट में जाकर के आप लिख देंगे योर फेथफुली राहुल राय, या फिर जो भी आपका नाम होगा, आपका नाम नहीं, क्वेश्चन में जो गिवन होगा, अगर एग्जाम में लिख रहे हैं तो क्वेश्चन में जो गिवन है वही लिखना है। आपको अपना नाम नहीं लिखना है, जो रियल नेम है वो आपको नहीं लिखना है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको XYZ लिखना है। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो लिखना है, नहीं तो अदरवाइज आपको XYZ करके, मान लीजिए कि आपको टेलीफोन नंबर लिखना है तो आपने लिख दिया 9919 XYZ ऐसे करके, ईमेल आईडी हो गया तो लिख दिया आपने XYZ@gmail.com, ऐसे आपको लिखना है। आपको अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, नाम वगैरह नहीं लिखना होता है। तो ये आपका फॉर्मेट होता है। तो ये भी जो तीसरा वाला फॉर्मेट है, ये भी आपका सबसे सूटेबल और सिंपल और आसान सा फॉर्मेट है। तो आप कोशिश करेंगे पहला वाला, या फिर पहला वाला नहीं तो मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा कि तीसरा वाला लिखेंगे, सबसे बेटर है, सबसे आसान है। उसमें ऊपर आपको ज़्यादा लिखने की, डायरेक्ट स्टार्ट कीजिए डियर हायरिंग मैनेजर से, और लिख दीजिए थोड़ा बहुत कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपने उस कंपनी को सर्च किया, देखा, काफ़ी अच्छी प्रोफेशनल कंपनी है, काफ़ी अच्छे से ग्रोथ कर रही है। फिर अपने बारे में थोड़ा बहुत बता देना है कि मैं अच्छा इसके लिए, इस पोस्ट के लिए मैं अच्छा कैंडिडेट हूँ और सूटेबल कैंडिडेट हूँ, मेरे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस भी है, बहुत सारी क्वालिटीज़ भी है। और लास्ट में आप लिख देंगे, जब आप एंड करेंगे, कि मैं विश्वास करता हूँ कि इस पोस्ट के लिए मैं कहिए कि अच्छा सा, कहिए कि एक कैंडिडेट हूँ, अच्छा सूटेबल कैंडिडेट हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी मुझे इंटरव्यू की डेट वगैरह मिल जाएगी, मेरा सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा। और लास्ट में आपको लिख देना है योर फेथफुली, जो भी आपका नाम होगा, अर्थात नाम क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर XYZ, और टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको XYZ के फॉर्म में लिख देना होता है। क्वेश्चन में गिवन है तो वो लिखिए, नहीं गिवन है तो XYZ करके लिखिए। अब देखिए, ये आपका करिए समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे। हमने सीवी के बारे में पढ़ लिया है, सीवी रिज्यूम लगभग लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे, रिज्यूम क्या होता है, इसको लिखने का सही तरीका क्या होता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।